जाने दीजिए मुझे। नरेंद्र, ऐसे कब तक भारती के वियोग में रहोगे? देखो, उसने जो भी निंदनीय कार्य किया है, जो भी छल किया है, उसे दंड अवश्य मिलेगा, पर तुम स्वयं को दंडित क्यों कर रहे हो? चलो उठो, स्नान कर लो, मैं भोजन लेकर आती हूं। उठो। मंदबुद्धि, ये क्या कर दिया तूने? नरेंद्र भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? नरेंद्र, ये क्या कर रहे हो? तुम बाहर आओ, जल्दी आओ। भीमा, इस अग्नि को बुझाओ, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, नष्ट कर देगा सब कुछ। जाओ, बुझाओ। नहीं, मत रोकिए मुझे। पिताजी सत्य कहते हैं। पिताजी कहते हैं मुझे भारती से जुड़ी सभी स्मृतियों को भस्म कर देना चाहिए। ये कक्ष भी मुझे भारती का स्मरण कराता है। बस पहुंचाने दीजिए इसे। बिना रुको, भस्म हो जाने दो ये कक्ष। भीमा, भीमा, भस्म हो जाने दो इस कक्ष को। नरेंद्र भाई जी छोड़ो मुझे, सब भस्म हो जाएगा। मत करो पुत्र, हमारे विषय में सोचो। नरेंद्र भाई, ऐसा मत कीजिए। भीमा, मत बुझाओ। चलो, तुम बाल बाल बच गए, कुछ नहीं हुआ। तुम नरेंद्र, 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 मति मारी गई है इस मनबुद्धि की। अभी सबको ले अपने साथ ले जाता ऊपर। अरे तनिक संभाल के। वो अरे रुक क्यों गए आप लोग? मालिक, यहाँ कोई तूफान आया है। मार्ग में वृक्ष भी गिरे हुए हैं। आगे प्रस्थान करना संभव ना होगा। तूफान? अब क्या करें? मालिक, अन्य मार्ग से ही जाना उचित होगा। गांव पहुंचने के लिए यही मार्ग उचित होगा। तुम लोग मेरे पीछे आओ। क्या हुआ, रुक क्यों गए? उठाइए डोली, शीघ्रता करें। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु इससे आगे नहीं जा पाएंगे। किंतु क्यों? इस क्षेत्र के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है। कौन सी कहावत? ये क्षेत्र दुमदुभी नामक धानों का कहलाया जाता है, जो नवविवाहित दुल्हन को अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले जाता है, और जो कोई उनके मार्ग में आता है उन्हें जीवित नहीं छोड़ता। दानव। जरूर किसी शरारती व्यक्ति ने प्रवाद किया होगा। इतना समय नहीं है हमारे पास। चलो तुम लोग आगे बढ़ें।
समझ गया मैं। मार्ग लंबा है इसलिए तुम्हें अधिक मुद्राएं चाहिए। मैं तुम्हें दोगुनी मुद्राएं दूंगा। शीघ्रता करो, उठाओ डोली। मालिक, इस मार्ग पर दुल्हन के साथ जाना उचित नहीं। किंतु इतनी रात्रि को अपने नवविवाहित दुल्हन के साथ इस वन में रुकना असंभव है। मैं इन कही सुनी बातों पे विश्वास नहीं करता। मैं तुम्हें दुगुनी नहीं तिगुनी मुद्राएं दूंगा। अब शीघ्रता करो, अब चलो इस मार्ग से। नरेंद्र। भारती, भारती मैं यहाँ हूँ। भारती, भारती मैं यहाँ हूँ। भारती, भारती। नरेंद्र कहाँ हैं आप? भारती मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। भारती तुम कहाँ? नहीं, यहाँ भी नहीं। ओह, तो ये तुम नहीं, मेरा भ्रम था। और भारती यहाँ आ भी कैसे सकती है? आना होता तो छोड़ के थोड़ी ना जाती। पुत्री, भोजन ग्रहण कर लो। आज मैंने भोजन में तुम्हारी प्रिय खीर बनाई है। आज तो मैं अपनी भारती को अपने हाथों से खिलाऊंगी। 2 दिन हो गए पुत्री, तूने कुछ खाया नहीं। मैं भोजन की थाल यहाँ छोड़ के जाती हूँ, खा लेना पुत्री। दीदी की अब ये दशा हमसे देखी नहीं जाती। शरीर के घाव समय पे औषधि लगाने से स्वस्थ हो जाते हैं पुत्र, किंतु मन के घावों के लिए समय ही सबसे बड़ी औषधि है। भारती की पीड़ा समय के साथ ही कम होगी। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। भैया वो पशु मेरे पीछे पड़ा हुआ है, सुना आपने? मेरी रक्षा कीजिए। कुछ नहीं होगा आपको। आप यहाँ छिप जाइए। आइए। प्रतीत होता है कि उस पशु ने अपनी दिशा परिवर्तित कर ली। अब आप सुरक्षित हैं, बाहर आ जाइए। नहीं, अवश्य वो पशु वो कहीं छुप गया होगा। बाहर आते ही अगर उसने हम पर आक्रमण कर दिया तो मैं तो उसका भोजन बनूंगी, आपके प्राण भी संकट में आ जाएंगे। नहीं, मैंने भली भांति देख लिया है, कोई पशु नहीं है। आप अपने नेत्र खोल के तो देखिए। एक क्षण के लिए तो मुझे लगा था जैसे वो पशु मेरे प्राण ही ले लेगा। किंतु इस वीराने वन में काली रात्रि के मध्य तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? और इससे पूर्व इस गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। कौन हो तुम? उचित कहा आपने, मैं इस स्थान से पूर्णतः अपरिचित हूँ, इसीलिए तो दिशा भूल गई थी। दरअसल मुझे इस गांव के मुखिया श्री देवेंद्र जी के घर जाना था। क्या हुआ, ऐसे आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं? प्रतीत होता है कि आप इस क्षेत्र से भली भांति परिचित हैं।
तो क्या आप ही मुझे... ओह, मैं भी कैसी मूर्ख हूँ। एक सहायता के लिए अब तक धन्यवाद कहा नहीं और अब दूसरी मांगने लगी। मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। और देवेंद्र जी का घर मैं स्वयं ही ढूंढ लूंगी। चलती हूँ। रुको, समझो कि तुम अपने गंतव्य तक पहुंच गई। जिन मुखिया जी का घर तुम ढूंढ रही हो ना, मैं उनका पुत्र हूँ। क्या? तो क्या अब आप ही मुझे अपने घर तक ले चलेंगे? हाँ हाँ, चलिए। हम कहीं राह तो नहीं भटक रहे? यह मार्ग तो गांव की ओर जाता ही नहीं है। चलो। मालिक, क्या था ये सब क्या था? ये कैसा स्वर? ये कोई जंगली पशु तो नहीं? ये तो राक्षस दुमदुमी है। अर्थात इसी ने ही छल से हमें इस मार्ग पर बुलाया। मैंने पहले ही सावधान किया था कि ये क्षेत्र दुमदुमी का है। किंतु उसके पश्चात भी तुम इस मूर्ख की बातों में आ गए। अब तुम्हें अपने लालच का मूल्य अपने प्राणों से चुकाना होगा। मेरी रक्षा कीजिए, अन्यथा ये दानव मुझे अपने साथ ले जाएगा। मुझे जाने दो मुझे। एक क्षण के लिए
मेरे मन में जिज्ञासा जाग उठी। ये मूर्ख मुझसे सामना करेगा। किंतु ये तो काया निकला। ये मार्ग, ये वन, ये क्षेत्र, ये सब मेरा है, मेरा। और यहाँ तेरी रक्षा करने कोई नहीं आएगा। पुनः पुनः द्वार पर देखने से क्या लाभ? धैर्य रखो, नरेंद्र भाई जी अवश्य आ जाएंगे। वो मार्ग में ही होंगे। ज्ञात नहीं है कि और कितनी पीड़ा भोगना लिखा है मेरे पुत्र के भाग्य में। उस भारती ने प्रेम का स्वांग करके अच्छा प्रतिशोध लिया है मेरे पुत्र से। और उसके पश्चात आज सुबह जो घटना घटी है, उसके बाद मेरा पुत्र और भी अधिक आहत हो गया है। पता नहीं, मुझे बहुत भय लग रहा है कि कोई नया संकट ना आ जाए उस पर। आपका पुत्र पूर्णतः कुशल है। प्रणाम। कौन हो तुम? और इस समय मेरे पुत्र के साथ क्या कर रही हो? कहाँ मिला नरेंद्र तुम्हें? जी वन में। वन में? पुत्र, तुम कुशल तो हो, और वन में क्या कर रहे थे? पता है मेरे मन में कितने बुरे बुरे विचार आ रहे थे। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे पुत्र को सकुशल यहाँ पहुंचा दिया। आभारी तो मैं हूँ इनकी। बहुत बहादुर है आपके पुत्र। इन्होंने वन में न सिर्फ एक पशु से मेरी रक्षा की, अपितु मुझे मेरे गंतव्य तक उचित है, उचित है। किंतु इस समय रात्रि बहुत हो चुकी है। भीमा जी, इस कन्या को उसके घर तक सुरक्षित पहुंचा दो। और ज्योति देवी जी, नरेंद्र को भीतर ले जाओ। आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। नरेंद्र जी मुझे मेरे गंतव्य तक ले आए हैं। क्या मतलब? हाँ पिताजी, ये यहाँ आप ही से भेंट करने आई हैं। मुझसे? आपने अब तक मुझे पहचाना नहीं। जिस बात का मुझे भय था वही हो रहा है। पता नहीं अब आप मुझ पर विश्वास कर भी पाएंगे या नहीं। बहुत छोटी थी जब आपसे भेंट हुई थी। पिताजी ने अपनी मृत्यु से पूर्व मुझसे कहा था कि उनके जाने के पश्चात आप ही मुझे आश्रय देंगे। क्या नाम है तुम्हारे पिता का? रतनलाल। आपके पुराने और घनिष्ठ मित्र। कुछ स्मरण हुआ आपको? हाँ, उचित है। अब रोना बंद करो। भीमा जी काका जी, इन्हें अतिथि कक्ष में ले जाओ। और ज्योति देवी जी, इनके लिए भोजन और वस्त्र का प्रबंध करो। जी आइए। विचित्र सी बात है, इतने वर्षों में रतनलाल ने मुझे संपर्क नहीं किया, किंतु आज अचानक उसकी पुत्री यहां तक आ गई।
ध्यान रहे, जब तक ये पुष्टि नहीं हो जाती कि ये रतनलाल की पुत्री है, इस पर दृष्टि रखना।